हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा लर्निंग इंस्टीट्यूट। मैं हूं आपका एजुकेटर अभय निगम। हम लेकर आए हैं आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। ये हमारी क्लास 2। फर्स्ट क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा था कि सिलेबस 10th क्लास में क्या क्या सिलेबस है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, रियल नंबर्स। फ्रेंड्स, एक्सरसाइज चालू करने के पहले हम समझ लेते हैं ये थ्योरम, यूलिट्स डिवीजन लेमिना। इसमें लिखा हुआ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसमें हम समझते हैं ये ए बी क्यू आर हैं क्या। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा जाना पहचाना है डिविडेंट इक्वल टू कोशेंट मल्टीप्लाई डिवीज़र प्लस रिमाइंडर। यहाँ पे इक्वलेट थ्योरम में इसी चीज़ को घुमाया है उनने और लिखा हुआ है। कैसा लिखा हुआ है? डिविडेंट है जो, उसको a लिख दिया है, कोशेंट को Q लिख दिया है, डिवीज़र को B लिख दिया है और रिमाइंडर को R से बताया गया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं, ये हमारी थ्योरम बन चुकी है। अब रिमाइंडर जो होता है वो 0 से इक्वल हो सकता है या बड़ा हो सकता है, लेकिन कोशेंट से हमेशा छोटा ही होता है, तो इसको समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। चलिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये कह रहा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से एचसीएफ फाइंड करना है। तो 135 और 225 का एलसीएम निकालते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सॉल्व करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को पहले हम अपनी पुरानी डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। तो डिवीजन मेथड में भी हम क्या करते थे कि जो नंबर छोटा होता था उससे बड़े नंबर को डिवाइड कर देते थे एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पे हमने किया है, देख लीजिए आप। ये आपसे पहले से ही भी बनता है। 35 से 1 टाइम गया, 90 बचा। 90 से जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम लेंगे, 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, तो 45 कैरी बचेगा। अभी भी 0 नहीं आया है, इसलिए हम क्या करेंगे, 45 को देखेंगे तो 2 टाइम्स में 90 आता है, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जहाँ पूरा डिवाइड हो जाता है यानी रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो ये अपनी पुरानी मेथड है। अब इसी मेथड को एल्गोरिथम में लिखना है। तो एल्गोरिथम में लिखने के लिए देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है वही पॉइंट कि 225 हमारा बड़ा है, 135 हमारा छोटा है। यूजिंग करेंगे इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम को और लिखेंगे, हमने बताया था a इक्वल टू बी क्यू प्लस रिमाइंडर, तो उसी फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। रिमाइंडर 0 नहीं है तो अगेन हमें करना पड़ेगा 125 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी 0 नहीं है 45, तो फिर से हमें इसको करना पड़ेगा। 90 को 2 टाइम में आ रहा था। अगर आप देखें तो इसमें इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से 135 इंटू 1 करके इसके इक्वल आ गया प्लस 90। ऐसे ही पूरे स्टेप हमने यहाँ लिखे हुए हैं, तो ऐसे भी अपन इसको समझ सकते हैं और इजी रहेगा। अगर हमारा जब रिमाइंडर आ जाता है तो हम लिख देते हैं एचसीएफ जो होगा 135 और 125 का वो 45 होगा। तो 45 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यह है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। इसमें भी हमें एचसीएफ ही निकालना है। तो 196 और 38220 का एचसीएफ निकालते हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 38220 196 से बड़ा है। तो जो हमारा बड़ा होता है उसको हम इस वाले नंबर यानी छोटे नंबर से 196 से डिवाइड करते हैं। हमने डिवाइड करके देख लिया। अब एल्गोरिथम में लिखना है, तो यहाँ पे आता है डिविडेंट, यानी 38220 हमारा डिविडेंट हो गया। यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया, वो क्या होगा हमारा डिवीज़र। 196 से डिवाइड किया, डिवीज़र कितने टाइम्स गया, 195 टाइम्स पूरा पूरा चला गया। तो यहाँ पे हमने 195 कोशेंट लिख दिया, प्लस रिमाइंडर हमारा आया 0। पहले ही स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ चुका है, 0 आ चुका है। इसीलिए यहाँ पे हमें पहले स्टेप में क्या पता चल जाता है कि देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर्स इज 195। क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट का थर्ड, इसमें भी एचसीएफ ही निकालना है। चलिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन उसी टाइप से करेंगे। सबसे पहले बड़ा कौन सा है, 867 हमारा बड़ा है, 255 छोटा है। यूजिंग इक्वलेट डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंट कौन हो जाएगा यहाँ पे, 867 किससे डिवाइड करेंगे, इसको 255 से डिवाइड करेंगे। कितने टाइम जाएगा, कोशेंट 3 आएगा, 4 टाइम में ज़्यादा हो रहा है। रिमाइंडर बच रहा है 102। 102 0 के इक्वल तो है नहीं, तो हमें अगली टाइम नेक्स्ट टाइम भी करना होगा जब तक 0 ना आ जाए। तो 255 को अब हम डिवाइड करेंगे 102 से, जो हमारा रिमाइंडर था, अब उससे इसको डिवाइड करेंगे। 2 टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर 51 आएगा। 51 भी 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए अगेन करेंगे 102 को डिवाइड करेंगे 51 से, तो
2 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो लिख सकते हैं सिंस द रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इज 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी भी पॉजिटिव नंबर को 6q + 1 या फिर 6q + 3 या फिर 6q + 5 के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को हमें यूक्लिड एल्गोरिथम से करना है। यूक्लिड एल्गोरिथम होती है हमारी a = bq + r। a हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा, b हमारा 6 हो जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो लिख सकते हैं a = 6q + r। अब q क्या है? q हमारा क्वोशेंट होता है, वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, एक इंटीजर मान सकते हैं कोई भी। r क्या है? रिमाइंडर, जो क्वोशेंट और 0 के बीच में वेरी करता है। तो 0 1 2 3 4 5 हमारे रिमाइंडर हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं a = 6q + 1 6q, 6q + 2 6q + 3 6q + 4 या 6q + 5। अब हमें जैसे क्वेश्चन में चाहिए हैं तो 6q + 1। अब 6 को स्प्लिट करके लिख सकते हैं 3 × 2q + 1। तो 3q को हम क्या मान लें? k1 मान लें। तो यहाँ पे आ जाता है 2k + 1। k हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको देखेंगे 6q + 3 है, 6 को फिर लिखा हमने, यहाँ से 3 को स्प्लिट किया 2 + 3, 2 + 3 लिख सकते हैं, 3 ही आ जाएगा। 6q + 2 को एक साथ ले लेते हैं, 1 को अलग कर देते हैं, इन दोनों में कॉमन आ जाएगा 2, तो यहाँ बचेगा 3q + 1 + 1। यहाँ पे 3q + 1 को हम k2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2k2 + 1। इसी प्रकार ये वाला हो जाएगा। 6q + 5 है, 6q + 5 को क्या कर सकते हैं? 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं, फिर इन दोनों को साथ में ले लें, तो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3q + 2 + 1। तो 3q + 2 को हम क्या मान सकते हैं? k3 मान सकते हैं, और यहाँ पे बचने वाला है 2k3 + 1। अब जो हमारे k1 k2 k3 हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने देखा यहाँ पे हर जगह रिमाइंडर बच रहे हैं। जब रिमाइंडर बच रहे हैं इसका मतलब है कि ये जो फॉर्म बनाए हैं हमने 6q + 1 6q + 3 6q + 5 या और भी, तो इन सभी 2 से पूर्णतः डिवाइड नहीं है, यानी 100% डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इनमें रिमाइंडर बच रहे हैं, यानी ये ऑड नंबर्स हैं, क्योंकि हम इवन ऑड को जानते हैं। तो ये सारे नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया ये हमारा क्वेश्चन, इसी प्रकार से इसको करना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास। कंटिन्यू विल बी नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ सब्सक्राइब।